जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSF HMA SI स्टेनो भर्ती 2024 के बारे में। तो आप सभी ने भाई एक RTI देख ली होगी जिसके अंदर बताया जा रहा है कि आपके फिजिकल जनवरी से शुरू है। एग्जैक्ट डेट नहीं है कि किस जनवरी से शुरू है, कि 20 जनवरी से शुरू है, 10 जनवरी से शुरू है, 5 से है, 25 से है, 30 से है, यानी कि उसके अंदर बताया गया है कि आपके फिजिकल है जो कि जनवरी के अंदर शुरू है। तो दोस्तों, आपको मैं एक चीज बता दूं, सभी यूट्यूबर बता रहे हैं कि भाई आपकी फिजिकल है ये आ चुके, लेकिन आप एक चीज देखिए, इससे पहले आपका एक और RTI आई थी जो ये वाली थी। अब इस RTI के अंदर क्या था, इस RTI के अंदर आप ध्यान से देखिए, अगर आपको ये RTI चाहिए तो दोनों ये भेज दूंगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, उसके अंदर। तो इसके अंदर क्या बताया गया था कि जो आपके PST हैं, जो आपके PhD कब होंगे, तो इन्होंने बताया कि दिसंबर फर्स्ट वीक के अंदर इन्होंने बताया आपके फिजिकल होंगे। तो RTI तो वही है, ये RTI आपकी सही नहीं हुई, तो हम क्या मानते हैं कि इस बार की RTI सही है। अगर मान भी लेते हैं कि चलो हो सकता है कि फिजिकल आपके शुरू हो रहे हैं, लेकिन कोई डेट भी नहीं है इसके अंदर, तो हम किस डेट को एक टारगेट लेके चले। दोस्तों, आपको मैं डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा, आपको मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई जो RTI है ये भी एक्सपेक्टेड है। ये जरूरी नहीं है कि आपकी 100% है इसी डेट से आपके फिजिकल शुरू हो। तो दोस्तों, इस RTI के अंदर क्या लिखा गया है, जैसे आपको मैं RTI दिखाता हूं जो अभी है हमारे पास में। तो आपको ये वाली फोटो ना साफ नहीं दिखाई देगी भाई, हमारे पास में यही आई है। अगर मैं इसको अच्छे से देखूं तो आपका क्या लिखा आता है इसके अंदर, देखिए जैसे ये आप पढ़ सकते हो, उसका ही ये वर्जन है जो कि मैंने हिंदी में अच्छे तरीके से कर लिया है। ये जैसे लिखा गया है, उस लड़के का नाम है रणजीत सिंह, उसको RTI का जवाब दिया गया है। इसके अंदर जो है एडमिट कार्ड है उसके बारे में बताया गया। दोस्तों, आपको बताऊंगा मैं, जो आपके फिजिकल है ना ये कब से यानी कि शुरू हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड हमें कब का टारगेट लेना चाहिए, एडमिट कार्ड है, और जरूरी डॉक्यूमेंट आपको अभी से तैयार कर लेने हैं। अब इसके अंदर दोस्तों इन्होंने बता रखा है कि जो CAPF से भर्ती शारीरिक मापन परीक्षण ये वगैरह भर्ती का नाम बताया गया है, जनवरी 2025 में प्रस्तावित है। जो मैंने हेडलाइन कर रखा है उसके अंदर देखिए कि 2025 जनवरी में प्रस्तावित है, यानी कि 25 के अंदर ये बता रहे हैं कि आपका फिजिकल होगा। इससे पहले भाई आपने जो मैंने RTI दिखा दी है वो भी एक ऐसी RTI थी जिसके अंदर भी यही बातें बताई गई थी, आपके फिजिकल इस डेट से शुरू है। लेकिन दोस्तों, हम मानते नहीं है कि अब मैं इस RTI पे लगभग मैं ये कहता हूं कि 60% हो सकता है आपके फिजिकल हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको तैयारी नहीं रखनी है। आपको तैयारी रखनी है रनिंग की तैयारी कीजिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लीजिए, क्योंकि हमें प्रिपेयर रहना है। अगर बाई चांस की डेट आ जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपनी जगह अपने आप में एक कंप्लीट करके रखेंगे कि हम अगर डेट आ भी जाती है तो हम फिजिकल मार देंगे, फिजिकल क्वालिफाई कर देंगे। बात आती है दोस्तों कि आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि फिजिकल फिर आपका एक्सपेक्टेड क्या है कि कब तक शुरू हो सकता है। अगर इस RTI के अनुसार चले तो इस RTI के अनुसार चलें, जो कि मैंने आपको फोटो नहीं दिखाई होगी शायद, ये वाली RTI भी है हमारे पास में, ये वाली RTI है। अब इसके अंदर बताया गया ना, तो उस डेट नहीं है, तो हम एक्सपेक्टेड मानते हैं कि लगभग ये मानिए कि 10 से 15, अब ये मानिए कि 15 जनवरी ही मानिए कि 15 जनवरी के आसपास जो आपके फिजिकल है ये शुरू हो सकते हैं। 2 दिन पहले, बाद में मान सकते हो कि आपके जो PST है ये शुरू हो जाएंगे। बात करें दोस्तों एडमिट कार्ड के ऊपर कि जो आपके एडमिट कार्ड है तो कब से डाउनलोड होंगे। अगर दोस्तों आपके फिजिकल शुरू हो रहे हैं 15 जनवरी से, तो आपके जो ये बता रहे हैं तो उस हिसाब से आपके जो एडमिट कार्ड है ये जनवरी फर्स्ट वीक में आ जानी चाहिए, जनवरी फर्स्ट में ही। अगर ये हो कि ये कह दे कि फिजिकल आपके स्टार्टिंग के शुरू के अंदर करवाएं कि जनवरी फर्स्ट में, तो आपके एडमिट कार्ड दिसंबर एंड में आ जाएंगे। लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है इसकी लगभग, तो चांसेस इसके ज्यादातर बन रहे हैं। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या चाहिए। आपको दोस्तों आपको जानकारी अच्छी ही मिलेगी, जो भी चीजें दोस्तों सही होगी वही आपको मैं बताऊंगा। अभी ये नहीं है कि मैं आपको ये RTI है भाई सभी को रियल लग रहा है, कोई यूट्यूबर देख लो वो आपको ये बताएगा 100% रियल है, ये है वो है। रियल तो है दोस्तों, मैं ये कहता नहीं कि ये फेक है, रियल है, लेकिन हम ये मानते हैं कि ऐसी RTI पहले भी तो आई थी। क्योंकि भाई जो पीछे की चीजें वो भी आपको मैं रिलेट करके बताता हूँ कि ऐसा भी तो था पहले। इस बार हम ऐसा क्या हो गया, इस RTI के अंदर ऐसा क्या घुस गया कि ये हम कह रहे हैं कि इस बार से इस डेट से शुरू होंगे।
तो दोस्तों एक्सपेक्टेड ये है, जब आरटीआई लगाई गई थी तो उन्होंने एक लड़की को बता दिया कि हम इस डेट को अभी टारगेट ले रखा है। अभी उन्होंने ये थोड़े लिखा है कि हमारी तैयारियां हैं फुल एकदम एग्जैक्ट। जब कोई डिपार्टमेंटल नोटिस आएगा, जैसे एक डिपार्टमेंट दूसरे कैंप को, जैसे आपके फिजिकल शुरू हो रहे हैं, जैसे बीएसएफ है तो ये सभी कैंप से करवाएगा। जैसे बीएसएफ एचसीएम है तो ये नोडल फोर्स है, ये है आपका बीएसएफ, तो ये बीएसएफ है तो ये सभी कैंप को बोलेगा। जैसे ये आईटीबीपी का कैंप है, ये सीआईएसएफ का कैंप है, ये आपका जो अदर कैंप हो गए, जैसे एसएसएफ का कैंप होगा, एसएसबी का कैंप हो गया, एसएसबी का कैंप होगा। तो इस तरीके से जैसे एआर असम राइफल का कैंप होगा, तो इनको ये बोलेगा कैसे, नोटिस के माध्यम से। जब नोटिस इनको ये देगा तो उस नोटिस के अंदर एग्जैक्ट डेट लिखी होगी कि इस डेट तक आप प्रिपेयर रखिए, अपने सेंटर की तैयारियां बिल्कुल कीजिए। कि आपको जैसे हाइट मापने वाली जो मशीनें हैं, जो है आपका वेट वगैरह करने वाली है, चेस्ट मापने के लिए जो भी चीजें आप अपनी तरफ से तैयार रखिए, ग्राउंड वगैरह सही करके रखिए। तो वो नोटिस मिलेगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ इस डेट से आप तैयार रहिए। लेकिन हम इस आरटीआई के अनुसार चलते हैं तो इस आरटीआई के अनुसार हमें लगभग इसी डेट को लगभग प्रिपेयर रहना है, जनवरी मान के ही। अगर आप वीडियो देख रहे हो यहाँ तक पहुंचे हो तो इसका मतलब आप सीरियस हो भर्ती को लेकर, तो भाई आप आज से ही एक्सरसाइज जरूर करना, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तो लगभग हमें 70 से 80% बेनिफिट हो जाते हैं रनिंग के अंदर। क्योंकि रनिंग आप एक टाइम लगा दो, एक टाइम एक्सरसाइज कर लेते हो तो ही कोई दिक्कत नहीं है। और जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है आपके, क्या क्या डॉक्यूमेंट दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मैं आपको बता दूं डॉक्यूमेंट्स आपके मंगवाए जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाने हैं, जैसे आपके पास में एप्लीकेशन फॉर्म होगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है आपको। जब आपने फॉर्म डाला था तो उस टाइम जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिला था, तो हो सकता है आप एक प्रिंट और निकलवा लेना, अपने पास में रखना और एक अपने साथ में लेके जाना। सेकंड नंबर पर आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना है जो कि है अपनी फोटो, वो भी कितनी 5 लगभग फोटो आपको अपनी रखनी है, वो भी लेटेस्ट। इसके साथ ही आपको लेके जाना है अपना आईडी प्रूफ। फोटो आईडी प्रूफ होता है। फोटो आईडी प्रूफ क्यों, कि ऐसा आईडी प्रूफ जिसके अंदर आपकी फोटो हो। ऐसा आईडी प्रूफ नहीं लेके जाना है जिसके अंदर आपकी फोटो ना हो, इसीलिए कहा जाता है कि फोटो आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है। 4th नंबर पर आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है, वो है आपकी 10th प्लस में 12th। अब दोस्तों जिस बच्चे ने 10th करके तो वो 10th ही लेके जाना, जिसने 12th करके तो वो 12th लेके जाना। बात आती है कि आपने फॉर्म डालते वक्त जो अपनी क्वालिफिकेशन डाली है, जैसे किसी बच्चे ने कि मैं चलो भी बीए डाल देता हूं अपनी, कि मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है तो मैं ये लगा देता हूं, तो आपको ये भी लेके जानी पड़ेगी। हो सकता है कि आपका ये वैकेंसी 10th लेवल पे हो, लेकिन भाई अगर आपने ये लगाया है तो ये लेके जाना पड़ेगा। आपसे मांगेंगे कि आपने ग्रेजुएशन लगाई है तो ग्रेजुएशन हमें चेक करवाइए कहाँ पे है। अगर आप वहां पे चीज चेक नहीं करवाते तो आपको डॉक्यूमेंट में ही रिजेक्ट कर देंगे। अब ये डीवी फाइनल डीवी नहीं है, लेकिन वैसे भी आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। वैसे 5 नंबर पर आपको क्या ना है, अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। 6th नंबर पर आपका डॉक्यूमेंट्स है, वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। दोस्तों आपको बता दो, जैसे ओबीसी सेंट्रल लेवल का जो आपका सर्टिफिकेट होता है, चाहे एससी हो, एसटी हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, तो वो आपको लेटेस्ट डेट का ही बनाना है। जैसे आपकी भर्ती पहले आई थी तो उस टाइम का आपके पास में होना चाहिए, और उसके बाद में अभी लेटेस्ट डेट का भी होना चाहिए। हो सकता है आपसे वहां पे पूछ ले, जैसे एंट्री के टाइम में आपसे पूछ ले कि भाई आपके पास में ओबीसी से हो तो आपके पास में ये लेटेस्ट डेट का है या फिर नहीं है। क्योंकि मैं पिछली भर्ती के अंदर था तो मेरे से ये चीज पूछी थी, तो मुझे एग्जैक्ट याद है कि उस टाइम पे काफी बच्चों को जो एंट्री है वहां से ही भगा दिया था। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा, एडमिट कार्ड लिखना भूल गए हैं कि आपको 7 नंबर पर अपना एडमिट कार्ड के ऊपर दोस्तों एक गलती करते हैं बच्चे, एडमिट कार्ड के ऊपर आपको एक फोटो चिपका लेनी है। जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके ऊपर एक फोटो चिपका लेनी है, उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करने, आपको फोटो चिपका लेनी है, उसके ऊपर सिग्नेचर का देंगे आपको, जैसे बॉक्स देंगे फोटो के नीचे ही, तो उसके अंदर सिग्नेचर नहीं करने, सिग्नेचर उनकी उपस्थिति में करने हैं, उनके सामने ही आपको सिग्नेचर करने रहेंगे। तो ये जानकारी दोस्तों आपको मैंने पूरी बताई है। ये जो नोटिस मैंने आपको दिखाए थे वीडियो के अंदर, वो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।